Welcome guys, welcome to the Chiku Charts, and this is Vaibhav. I'm going to show you how to prepare journals. I have 11 templates over here. So the 10 templates are here for journal and one is the performance analysis. So अभी एक एक करके देखते हैं किसको कैसे यूज करना है. Let's start with intraday journal. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने दिया हूँ डेट एंड डे. ठीक है, तो डेट डाल दी, डे डाल दिया. डे डालने से क्या पता रहेगा आपको कि सपोज करूं मंडे को जैसे मार्केट ट्रेंडिंग होता है, इस दिन कोई सेटअप ट्रेड करे आपने, मान लो आपके पास डाटा भी इकट्ठा हो गया. ठीक है, 3-4 महीने का. अब आपको पता चला कि मंडे को मेरी एक्यूरेसी इतनी है, ट्यूसडे को कम है, तो ट्यूसडे को ऐसी क्या मिस्टेक हो रही है. ठीक है, ये चीजें समझ में आएंगी, इसीलिए डे लिखना इंपॉर्टेंट है. फिर स्क्रिप्ट नेम डाल दो, किसमें ट्रेड ली है, इक्विटी का है. ट्रेड टाइप लिख दो, लॉन्ग है शॉर्ट है. ठीक है, अभी इससे क्या फायदा रहेगा आपको, आपकी लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट की एक्यूरेसी पता चलेगी कि सपोज करो 10 ट्रेड आपने ली, 10 में से 6 ट्रेड आपकी लॉन्ग साइड में सही है और शॉर्ट साइड में आपकी 4 ही ट्रेड सही है. तो आपको पता रहेगा कि मेरी एक्यूरेसी 40% इसमें, 60% इसमें. उस हिसाब से आप जब यहाँ पे नोट्स लोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या इंप्रूव करना है आगे. ठीक है, बट उसके लिए डाटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है ना, तो ये चीज है. उसके बाद एंट्री टाइम एग्जिट टाइम लिखना है कि बाद में कभी आप चेक करो कि किस टाइम मैंने एंट्री ली थी, किस टाइम एग्जिट ली थी, चार्ट पे जाके जब आप स्टडी करोगे तब उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है. प्लस कई बार ऐसा होता है ना, सुबह 9:15 से 11 बजे तक ट्रेड रहती है, वो सही हो गई, बीच में मान लो कोई ट्रेड ली, उसका ऐसा हिट हो गया, तो आपको पता रहेगा किस टाइम सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है आपकी. ठीक है, ये एक दिन में वर्क नहीं करेगा ऑफकोर्स, एटलीस्ट आपको एक क्वार्टर इसको अच्छे से फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा. ठीक है, क्वांटिटी आपको लिखनी है कि कितनी क्वांटिटी एंट्री ली, एंट्री प्राइस लिख दो, एग्जिट प्राइस लिख दो. एग्जिट प्राइस जैसे सपोज करो आपने 250 कहीं पे बुक करे, 250 कहीं पे बुक करे. ठीक है, सपोज करो 270 पे बुक करे आपने 250 स्टॉक्स और 277 पे आपने बुक करे 250 स्टॉक्स जैसे भी, तो आप उसको एवरेज जो प्राइस पे आपकी बुकिंग आई है ना वो लिख देना एग्जिट में. ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तो हमेशा होता ही है, तो वो लिखना मत. आप यहाँ पे क्या लिखना है रिस्क रिवॉर्ड में, जितना आपने बुक करा है प्रॉफिट. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अभी आपका टारगेट लिख देना जो स्टार्टिंग में आपने लिया था, स्टॉप लॉस लिख देना जो स्टार्टिंग में लिया था. ठीक है, फिर क्वांटिटी के हिसाब से आपने कितने पॉइंट्स ऊपर काटा, उसके हिसाब से आपका पीएनएल आ जाएगा. आपकी ट्रेड कैपिटल पे आपका कितना परसेंट निकला, कितना परसेंट आपने गेन करा आज, वो आ जाएगा. 1.14% का पीएनएल हुआ. सेटअप में आपको लिखना है क्या सेटअप ट्रेड करा आपने, कि जैसे आपने हैमर ट्रेड करा तो हैमर लिख दो. ये था ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन, तो मैंने बी एंड सी लिख दिया. ठीक है, बीआरसी होगा अपना ब्रेकआउट रीटेस्ट कंटिन्यूएशन. फॉलो अप लिख देना जब ब्रेकआउट फॉलो अप हो, बीओ फॉलो अप, ऐसे करके सेटअप्स लिख दो क्या ट्रेड कर रहे हो. ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आए तो वो लिख दो, ऐसे करके फिर रिजल्ट लिख दो, विन या लूज. अभी ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ग्रीन में करो और अगर लूज हो तो उसको रेड कर दो. ठीक है, इससे क्या आप ऊपर से खोलोगे ना, देखो वन लुक में भी समझ आने लग जाएगा कितनी आपकी सही है, कितनी ट्रेड्स गलत है. ठीक है, नोट्स में जैसे अच्छी थी ये लिख दिया. इसमें लॉस हुआ तो मैं लिख दूंगा जो भी रीजन होगा कि मैंने अर्ली एंट्री ले ली थी या फिर फॉलो अप का वेट नहीं किया या बस जस्ट एसएल हिट हो गया, ट्रेड परफेक्ट थी, कोई दिक्कत नहीं. तो आप सारे नोट्स इसमें लिखोगे, कुछ आपको अलग सी चीज भी लिखनी है तो ठीक है. विद ओवर टाइम ये चीज आपके लिए बहुत फायदा देगी. ठीक है, ऐसा क्यों, आपका डाटा कलेक्ट हो जाएगा. अब आपको पता चलेगा कि आपके हैमर कितने सही हो रहे हैं. सपोज करो आपने 10 हैमर ट्रेड करे, 10 हैमर में से आपके 3 ही सही है, तो आपको क्या समझ आएगा कि यार इसमें भी एक्यूरेसी आनी थी, इसको अवॉइड करो. आप देखोगे ब्रेकआउट में मेरे 8 ट्रेड सही होंगी, तो आप फिर ब्रेकआउट ही ट्रेड करोगे. ठीक है, तो आपका एक सिस्टम प्रिपेयर होगा अगर आप जर्नल प्रिपेयर करोगे तो. ओके, तो अभी आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, मतलब दूसरी शीट पे. सबसे पहले अपन कंप्लीट यही कर लेते हैं. चलो, इक्विटी वाला पार्टी
अभी BTST में आ जाते हैं इक्विटी की। ठीक है, इक्विटी BTST में क्या हो रहा है, देखो डेट है, किस डेट पे एंट्री करी वो लिख दो, स्क्रिप्ट नेम लिख दो, कौन सा शेयर लिया, सपोज करो आपने लिया NLC, शेयर का नाम डाल दिया, डेट लिख दिया 1 में, क्वांटिटी लिख दी कितनी ली 500, एंट्री प्राइस लिख दिया 86, एग्जिट जब आप नेक्स्ट डे करोगे, क्योंकि करना तो नेक्स्ट डे ही आपको एग्जिट, ठीक है 89, रिस्क रिवॉर्ड कितने का था वो लिखोगे ट्रेड बुक होने के बाद, ठीक है 1:2 का था या 1:3 का बुक हुआ आपका, कितना हुआ, P&L सपोज करो बन गए 10,000, इन परसेंटेज 3.2% बना आपका, वो लिख दिया, सेटअप क्या था, ब्रेकआउट था, ठीक है रिजल्ट क्या रहा, विन रहा, की नोट्स में क्या लिख दिया, जैसे डेली पे ब्रेकआउट लिख दिया आपने, प्लस ट्रेंड TPT, ट्रेंड वॉज ट्रेंड ऑन 5 मिनट, ये लिख दिया, तो आपको ये समझ आ जाएगा जब चार्ट खोलोगे, नोट्स लिखोगे, ठीक है ऐसे करके आपको BTST वाली बनानी है। उसके बाद अपनी आ गई स्विंग जर्नल, ठीक है स्विंग जर्नल में क्या रहेगा अपना, एंट्री डेट लिख दिया आपने, किस डेट को एंट्री करी, एग्जिट डेट लिख दो ना सब, चलो अपन बात ही करते हैं, 1 मई को मैंने एंटर करा, एग्जिट करा मैंने 8 मई को, स्क्रिप्ट नेम सपोज करो मैंने लिया, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, अपन ले लेते हैं NLC इंडिया ही मान लो, क्वांटिटी थी मेरे पास 1000 शेयर, एंट्री प्राइस थी मेरी 82 रुपीज, 87 मान लो, एग्जिट मैंने लिया, एवरेज एग्जिट बीच में आपने काटा वो अलग है, टोटल एग्जिट में मतलब मान लो मैंने 96 पे काटा, 94 पे काटा, ठीक है ये हुआ, मेरा टारगेट कितने का था इसका 97 का था, SL मेरा कितना था 83 था, टाइम का SL मेरा कितना था, भाई स्विंग ट्रेड अपन मैक्सिमम 15 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो एक को अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो टाइम का स्टॉप लॉस है, अभी ये क्या है, ये एक अलग चीज है जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे मार्केट में, ठीक है इसमें क्या है टाइम एसएल का मतलब, कि सपोज करो आपने स्विंग में कैपिटल एलोकेट किया, सपोज आपके पास 5 लाख रुपए हैं, अभी आपने स्विंग के लिए कैपिटल एलोकेट किया 1 लाख, ठीक है अभी वो 1 लाख पे आपको रिटर्न बनाना है, तो अगर वो 15 दिन में आपका टारगेट नहीं आया तो जो भी रेट चल रही है, अगर एसएल आ गया तो कट जाएगा, टारगेट आ गया तो कट जाएगा, वरना अगर आपका टाइम का स्टॉप लॉस भी आ गया तो कट जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज नहीं करो, आपको कहीं और मौका मिल रहा है तो आप वो ट्रेड कर पाओ, प्लस आपका कैपिटल अटके नहीं स्विंग के लिए, क्योंकि कई बार होता है अपन ने ट्रेड ले ली, उसमें कैपिटल अटक गया, मान लो आपने सोचा था शेयर 7 दिन में चल जाएगा, अभी मैंने 87 पे एंट्री करी, स्टॉप लॉस मेरा 83 था, अभी सपोज करो 15 दिन के टाइम पीरियड में 83 भी नहीं आया और 97 भी नहीं आया, तो जो भी रेट चल रही है उस पर काटना है, वरना क्या होगा, आप पड़े रखे हो, आपने तो सोचा था काट दूंगा 10 दिन में, पड़ा है वो ना एसएल आ रहा है ना टारगेट आ रहा है, बैठे हो वो बीच में अटक गया, अभी वो 6 महीने भी बीच में अटक जाएगा ना तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका टाइम का स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा और आप उस कैपिटल को कहीं और मोमेंटम वाले स्टॉक में डाल पाओगे, ठीक है रिस्क रिवॉर्ड कितना बना आपका वो लिख देना कैलकुलेट करके, 4 रुपए का इस पे रिस्क था, तो गूगल पे कैलकुलेटर होता है, नहीं तो आप यहाँ से फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हो, ठीक है तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो आप ट्रेडिंग पे जाना 87 पे
से लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट ड्रॉ कर देना, आपको समझ आ जाएगा लॉन्ग पोजीशन में कितना एसएल था, कितना परसेंट था, ठीक है। फिर पी एंड एल लिखना है आपको कि आपने कितने बनाया, 1000 क्वांटिटी भाई आपने काटी, 7 रुपए ऊपर, तो 7000 बन गए। कितने परसेंट बना भाई, आपने 87,000 डाले थे, उस पर 7,000 बन गया, तो जो भी परसेंट है वो कैलकुलेट कर लोगे आप, वो लिख देना। सेटअप क्या है आपका वो लिख देना कि मैंने ब्रेकआउट पे लिया है, बीआरसी सेटअप लिया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट लिया है, ठीक है, जो भी है ये लिख देना। अभी इसमें स्टेटस लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी आप नई ट्रेड लोगे तो आप पहले ये देखोगे कि आपकी पुरानी ट्रेड क्या है, ओपन है, तो अभी आप उस हिसाब से कैपिटल एलोकेट करोगे, आपको ओपन नहीं छोड़नी, ठीक है। जो ट्रेड आपकी बंद हो जाए उसमें स्टेटस को चेंज करके क्लोज लिख देना, ठीक है, तो आपको पता रहेगा। फिर रिजल्ट क्या है, विन है या लूज है, फिर की नोट्स में आपके कोई नोट्स हो वो लिखने हैं, ठीक है। इसके साथ डन है अभी। फिर आ जाते हैं पोजिशनल जर्नल पे, ये भी सिमिलर है, एंट्री डेट एग्जिट डेट लिखनी है, स्क्रिप्ट नेम, क्वांटिटी, किस प्राइस पे एंट्री ली, किस पे एग्जिट ली, टारगेट कितना था, एसएल कितना था इनिशियल, टाइम का एसएल इसमें पोजिशनल के हिसाब से ले रहे हो तो आप 60 ट्रेडिंग डेज लिख दो, 60 ट्रेडिंग डेज, या फिर डेट लिख दो, जो डेट है वही लिखोगे। खैर कि आपने एक को लिया तो 1 मई को लिया तो मई जून जुलाई में 20 तारीख को मैं काट दूंगा, जो भी आपकी डेट है टाइम का एसएल, ठीक है। पोजिशनल ले रहे हो तो ऑफकोर्स 15 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड होगा उसमें, हमारी रेंज होती है 15 दिन से और 3 महीने तक की, ठीक है। फिर रिस्क रिवॉर्ड लिखा, पी एंड एल लिखा, पी एंड एल परसेंट लिखा कि कितने इन्वेस्ट करे, कितना परसेंटेज में रिटर्न निकला, ठीक है। फिर सेटअप है, स्टेटस है, ओपन है, क्लोज है, रिजल्ट है, क्या रिजल्ट रहा, विन या लूज या ब्रेक इवन, और की नोट्स है, ठीक है। अब ये इक्विटी वाला हो गया, अब बनाते हैं एफएनओ पे। तो इसमें क्या करना है, डेट लिखी, सपोज करो 1 में, डे जो भी है लिख दो आपके हिसाब से, 2 में लिख दो चलो, स्क्रिप्ट में लिखी आपने, बस ये लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपको लिखना है सी है या पी है, अगर कुछ भी नहीं है तो बैंक निफ्टी लिखा आपने, फुट लिखा, अगर फ्यूचर है तो एफयूटी लिखा, और एक्सपायरी लिखी मी। अगर है तो आपने एक्सपायरी लिखी 5 मई, पी, ट्रेड टाइप क्या है, बाय है या सेल है, आपने बैंक निफ्टी की पुट को बाय करा है तो बाय लिख दो, सेल करा है तो सेल लिख दो, ठीक है। फिर क्वांटिटी लिख दी, क्वांटिटी अब आपको क्वांटिटी लिखनी है, लॉट वाइज नहीं लिखना है कि आप एक क्वांटिटी मत लिखो, या आपने 3 लॉट लिए तो 3 मत लिखो, आप क्या लिखो 75 क्वांटिटी 3 लॉट लिए तो। ब्राइट प्राइस आप ये देख लो, अगर आपने पी बाय करिए, बाय लिख दो, 100 पे बाय करिए, 120 पे सेल करिए, टारगेट 130 था, SL1 तो SL90 था, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला इसमें,
1:2 का आपका कैप्चर हो गया। टारगेट तो आपका 1:3 था, बट कैप्चर 1:2 हुआ तो वो लिखा। पी एंड एल में 75 क्वांटिटी इंटू 20 कितना बना, 1500। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो। परसेंटेज में कितना गेन आया, 75 क्वांटिटी 7500 की और 1500 उस पर रिटर्न बना, यानी 20%। वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप गूगल पे भी वॉट परसेंटेज लिख के आप कर सकते हो। सेटअप क्या था, वही रिजल्ट और की नोट्स। ठीक है, FNOBTST, इसमें यही है डेट, स्क्रिप्ट नेम की आपने ली, इंडिया सीमेंट्स की, बोले सॉरी ये मान लो रिलायंस की, बोले कितने की, बोले 3000 की कॉल ली। सी है तो सी, एक्सपायरी डाल दी कौन सी, ट्रेड टाइप बाय करके लेके गए या सेल करके लेके गए, पुट भी थी तो बाय करा या सेल करा। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी लिखी, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, P&L परसेंटेज, रिस्क रिवॉर्ड, सेटअप, रिजल्ट और की नोट्स। ठीक है, अब ये इफ यू गाइज वांट कि इन इसके टेम्पलेट्स आपको मिल जाएं, तो एक बार आप हमारी टीम को बता देना। ठीक है, तो आपको भी ये सारे टेम्पलेट्स आपकी ईमेल पे हम लोग सेंड कर देंगे। ठीक है। अभी स्विंग एंड पोजिशनल इन FNO जनरल बना रहे हैं। ठीक है, एंट्री डेट लिखी, किस डेट को एंटर करें, एग्जिट डेट लिखी, स्क्रिप्ट कौन सी थी, बोले बैंक निफ्टी 36,000 की खोल लिया, बैंक निफ्टी सिर्फ, बैंक निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग करा, फ्यूचर लिया, सॉरी शॉर्ट करा, मान लो सेल करा, सेल, एक्सपायरी लिखी, कौन सी एक्सपायरी की, मालूम नहीं की है, ट्रेड टाइप है, बोले सेल है तो सेल लिख दिया, क्वांटिटी है वो आपको क्वांटिटी के हिसाब से लिखनी है, 25 है 50 है, बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो, बाकी इक्विटी देख रहे हैं तो 1500 लॉट, वो तो उसके हिसाब से, बट लिखना आपको क्वांटिटी के हिसाब से, लॉट के हिसाब से नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, कितने पे बाय करा, कितने पे सेल करा, टारगेट क्या था, SL क्या था, टाइम SL क्या था, रिस्क रिवॉर्ड कितना था, पी एंड एल परसेंटेज, सेटअप, रिजल्ट और की नोट्स, ये सब सेम है। ठीक है, अभी आ जाते हैं, 7 अपनी शीट कंप्लीट हो चुकी है, करेंसी ट्रेड पे आ जाते हैं। अभी इसमें क्या करना है, देखो ट्रेड टाइप क्या है आपकी, सॉरी, टू टू के आपने कोई ट्रेड ली, डे डे था उस दिन, मान लो फ्राइडे, सब मेंशन करना है आपको, स्क्रिप्ट नेम आपका क्या था, USD INR लिया आपने, क्या लिया, FUT लिया, GBP मान लो, FUT है तो FUT, CEP है तो एक्सपायरी आपकी थी मान लो 6 मई वाली, ये लिखना है, ईयर लिखना है, जरूरी है इसमें। ठीक है, ये लिख दिया, ट्रेड टाइप लॉन्ग करी थी आपने, फ्यूचर या शॉर्ट करा था, ये लिख दिया, अब मान लो शॉर्ट। अब इसमें आपको लॉट लिखना है, क्योंकि इसमें क्या है, सबके लॉट की साइज 1000 क्वांटिटी है ना, तो आपको लॉट लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, तो मैं पर्सनली लॉट लिखता हूँ कि मैंने 10 लॉट लिया, क्वांटिटी 10,000, 10 लॉट पे मेरे कैपिटल इन्वेस्टेड था 20,000, ऐसा मान लो, जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट करो। सेल प्राइस आएगी अब आपकी, पहले आपने शॉर्ट करा था, तो सपोज करो आपने 98 पे शॉर्ट करा था, बाय करा आपने
97 पे। टारगेट था आपका 98, ठीक है। एसएल था आपका 97.7500। रिस्क रिवॉर्ड जो भी था आपका 1:4 का था, जो भी था वो आपने लिख दिया। सॉरी, सेल करा है ना, तो शॉर्ट करा है तो टारगेट उल्टा रहेगा। स्टॉप लॉस कितना था अपना? 78.25 का। रिस्क रिवॉर्ड कितना? 25 पैसे की रिस्क, 1 रुपये का प्रॉफिट। 1:4। पीएनडल कितना रहा एक अगर है उसमें आपने मूवमेंट करा 20,000। क्वांटिटी इन्वेस्टेड 20,000, क्वांटिटी 10 लॉट आए तो 10,000 क्वांटिटी हो गई। 10,000 को 1 से इंटू कर दो, 10,000 का पीएनडल आया। रिटर्न 50% है, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे तो दिख रहा है इसलिए मैं इजीली लिख रहा हूँ। फिर गेन मिले 400 पिप का, गेन हुआ अपने को, प्रॉफिट हुआ। सेटअप लिख देना है फिर। क्या सेटअप था? ब्रेकआउट था, कंटिन्यूएशन था, जो भी था, ब्रेक डाउन था, एनीथिंग। रिजल्ट लिख देना, विल यूज ग्रीन कलर करके, और की नोट्स भी लिख देना, ठीक है। बीटीएसटी भी सिमिलर है। डेट लिखी, यूएसडी आईएनआर लिखा, मतलब जो भी स्क्रिप्ट है आपकी, जेपीओ आईएनआर, जीबीपी यूरो। फ्यूचर कॉल या पुट वो लिखा, एक्सपायरी देखी। उसके बाद ट्रेड टाइप है, लॉन्ग है शॉर्ट है, क्वांटिटी लिखा, इन्वेस्टेड अमाउंट, एंट्री लिखी, एग्जिट लिखी, पीएनएल लिखा, क्या पीएनएल चल रहा है, क्या पीएनएल हुआ, कैपिटल पे कितना परसेंट पीएनएल है। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज में लिखना है कितना कैपिटल पे है। 20,000 इन्वेस्टेड है, उस पे आपका कितना रिटर्न बना। तो अगर मान लो 20,000 पे आपके 5,000 मिल गए तो 25% आएगा इसमें, ठीक है। फिर गेन लॉस लिखा, कैलकुलेट करके कितने पे मिले या लगे। रिस्क रिवॉर्ड लिखा, सेटअप लिखा, रिजल्ट लिखा, और की नोट्स लिखे, हो गया, ठीक है। अभी आप फिल करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, रोज करना है बट आपको, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा मैं बता रहा हूँ बस आपको। 1 मिनट रुक जाओ, एक ये बता देता हूँ फिर बताता हूँ ना। हम्म इसमें एंट्री डेट आएगी आपकी, एग्जिट डेट आएगी, ठीक है। किस दिन पे एग्जिट ली तब भरा जाएगा ये तो ऑफ कोर्स। स्क्रिप्ट नेम यूएसडी आईएनआर, मान लो यूएसडी आईएनआर की एक पुट बेची और एक कॉल ली है तो वो इसमें लिखने में आ जाएगा, ठीक है सारा, कि ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है, ठीक है। स्ट्रैटेजी के नाम आप डाल देना की नोट्स में, और सेटअप में भी कि नॉन डायरेक्शनल है, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। एक्सपायरी लिख दी, ट्रेड टाइप लिख दिया, क्वांटिटी लिख दी, इन लॉट्स, इन्वेस्टेड अमाउंट, बाय प्राइस, सेल प्राइस, टारगेट कितना था, एसएल कितना है, टाइम स्टॉप लॉस कितना है, मान लो 15 दिन है तो 15 दिन, पी एंड एल और कैपिटल, पिप में कितने मिले अलग, सेटअप क्या था, मान लो बीआरसी था, बीआरसी लिख दिया, स्टेटस क्या है, ओपन है क्लोज्ड है लिखना है, ठीक है। रिजल्ट लिख दिया और की नोट्स लिख दी, ओके। अभी आप ये रेगुलर फिल करोगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, आपकी आदत हो जाएगी, एंड आप 15 से 20 मिनट में सारा भर पाओगे जितनी भी शीट्स है, ठीक है। इससे क्या फायदा रहेगा कि आप आपकी परफॉर्मेंस को अच्छे से ट्रैक कर पाओगे, जो भी आप काम कर रहे हो मार्केट में। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, जैसे सपोज करो आपको मई मंथ का ही है, अभी सपोज करना मई मंथ होगा, रुक गया, अरे यार ये सारे मई की ही है,
ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड सब आपके पास यहाँ पे डाटा है, इक्विटी इंट्राडे सबका डाटा है, आपने गिनने नहीं है कि कितनी ट्रेड ली, आपको पता चल गया। मान लो 25 ट्रेड ली इस महीने इंट्राडे में, 25 ट्रेड ली, इसमें से मेरा टारगेट सही हुआ 20 में, एसएल हिट हुआ 5 में। एक्यूरेसी है 80%। ब्रेक इवन को अपन टारगेट में मानेंगे कि कुछ आया लगा नहीं ना आपका, तो वो ट्रेड सक्सेसफुली है, तो उसका एक आप ऐड कर लो चाहो तो परफॉर्मेंस ट्रैकर में। नंबर ऑफ ब्रेक इवन, अभी ब्रेक इवन को भी बट अपन एक्यूरेसी में मानेंगे, ठीक है कि सही है ट्रेड। 2, सॉरी इसको 18 कर देता हूँ। ठीक है, एक्यूरेसी आई 80%, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैपिटल कितना लगाया था, सपोज करो 1 लाख, पीएनएल कितना परसेंट बना आपका, 1 लाख में 12,000 बने, 12% बने आपके, वो लिख दिया आपने। स्टेटस कैसा है आपका, अभी अगर आपकी एक्यूरेसी इसमें 75% चल रही है, ठीक है, मान लो 75% से या उसके ऊपर है, तो ये सेटअप ए है, तो इसको आपने डाल दिया ए सेटअप। 90 के ऊपर वाले को ए प्लस डाल देना, ठीक है। मिनिमम ट्रेड्स आपको 10 लेनी है, तब आपको पता चलेगा सेटअप की ए है, बी है, सी है, डी। स्टेटस कैसा है मतलब, ठीक है, इस महीने का अगर 10 से ज्यादा ट्रेड है ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका स्टेटस कैसा है। ठीक है, अभी आप एक ट्रेड लोगो ग्रीन हो तो सारा ही आने वाला है, तो कम से कम 10 ट्रेड, ठीक है, स्टेटस दे दिया है। दूसरे वाले में मान लो बी सेटअप जो है, बी सेटअप में आपकी एक्यूरेसी 65 से 50% होनी चाहिए, तो बी है 65 से 50%, 50 टू 40 में सी है, और 40% से नीचे है तो डी है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम भरेंगी, चाहे वो एफएनओ हो, करेंसी हो, सब में सेम बनेगी, कितनी ट्रेड डेली, कितने टारगेट हिट हुए, कितने एसएल हुए, ब्रेक इवन पे कितने पड़े, एक्यूरेसी कितनी है, ब्रेक इवन को टारगेट के साथ ही काउंट कर लेना, कैपिटल कितना लगाया, कितने पैसे बने, पीएनएल कितना परसेंट निकला जो लगाया हुआ कैपिटल था उस पे, और की नोट्स लिखने में, ठीक है। तो ऐसे करके आप बाद में देखोगे कि यार मेरी इक्विटी इंट्राडे में 80% है, करेंसी में 90% ही है, ठीक है, एफएनओ में 60% है, तो मेरे को सबसे ज्यादा, मेरे पास मान लो 10 लाख है, तो मैं सबसे ज्यादा पैसे डालूंगा करेंसी में, फिर इक्विटी में, और फिर एफएनओ में। ऐसे करके आप शफल कर सकते हो आपकी परफॉर्मेंस समझ के, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोगों को टेम्पलेट्स चाहिए तो डू मैसेजेस विद योर ईमेल, ठीक है, तो आपको ईमेल पे सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। दैट्स इट गाइस।